हेलो एवरीवन, आर्यव्रत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वैकेंसी सभी आने वाली है, जोरों शोरों से तैयारी चल रही होगी। वर्दी वाली जॉब, मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को वर्दी वाली जॉब पसंद है और वर्दी वाली जॉब की बम्पर बम्पर भर्तियां आ रही है, जिसमें हम सबसे निचले स्तर पर देखें तो कांस्टेबल की भर्ती है और सबसे ऊंचे स्तर पर बात करें तो बताइए यूपीएससी किसका एग्जाम लेती है? आईएएस का। तो आईएएस में कौन सी वैकेंसी? आईपीएस। आईपीएस, फिर आप आईपीएस बन जाते हो तो क्या बनते हो? डीएसपी। किसी जगह के डीएसपी बन के जाते हो। ये सबसे बड़ी पोस्ट डीएसपी। डीएसपी, ठीक है, अंदर मैं पोस्ट लिख रही हूं। फिर राजस्थान में होता है आरएस का एग्जाम। आरएस के एग्जाम में हम विशेष संदर्भ राजस्थान के बारे में बात करें तो आरएस में कौन सा? आरपीएस बनते हो। तो जब आरपीएस बनते हो आरएस के एग्जाम में, जब आप आरपीएस बनते हो, हमें यहां ये देखना है, जब आप आरपीएस बनते हो तो क्या बनते हो? डीएसपी या एसपी? यहां आप बनेंगे डीएसपी और यहां ऊपर क्या बनेंगे? यहां बनेंगे एसपी, ठीक है। आईपीएस बनते हैं तो आप किसी भी जिले के एसपी बनते हैं और आरएस का एग्जाम में होता है तो डीएसपी बनते हैं, ठीक है। फिर छोटा एग्जाम कौन सा होता है? एसआई की भर्ती होती है, सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर, और अभी राजस्थान में स्पेशल क्या आया है? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो केवल और केवल महिलाओं के लिए है। इन दोनों में इन तीनों पोस्टों में क्या चाहिए? ग्रेजुएशन चाहिए। फिर इससे थोड़ा नीचे तो फिर जिला पुलिस। जिला पुलिस, या फिर कहें हम अपनी साधारण भाषा में तो फिर कांस्टेबल। कांस्टेबल, और उसके अलावा बहुत सारी जेल प्रहरी वाली पोस्टिंग होती है और आरएएफ वाली पोस्टिंग होती है, लेकिन आज हम किसके बारे में बात करेंगे? जिला पुलिस के बारे में, ठीक है। इसमें केवल जो हमें थाने के अंदर जो कांस्टेबल दिखाई देते हैं ना, केवल वो कांस्टेबल नहीं होते हैं, इसके अलावा इसमें सीआईडी भी होती है, पता है आप सभी को। और सीआईडी के अलावा घुड़सवार दल भी होता है और स्वान दल। आपने देखा नहीं है फिल्मों में, किसी का इन्वेस्टिगेशन करना है, किसी को खोजना है तो डॉग का, कुत्तों का दल लेकर जाते हैं, तो उनका भी तो रहता है ड्राइवर। ड्राइवर की भी अलग से पोस्ट होती है। और आजकल तो टेलीकम्युनिकेशन आप आजकल नहीं देखते? साइबर अपराध कितना जोरों शोरों से बढ़ रहा है, सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, तो वो कब पॉसिबल है? टेलीकम्युनिकेशन होगा तभी तो पॉसिबल होगा। इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार की बैंड जो हमें किस संस्कृति, हमें अंग्रेजों वाली संस्कृति याद दिलाते हैं। बैंड का भी अलग से पोस्ट होती है, लेकिन ये सब किस में होते हैं? जिला पुलिस में। लो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? जिला पुलिस की। मैंने आपको सारी पोस्टिंग बता दी है, कौन कौन सी पोस्ट इसके अंदर होती है। आइए हम इसके बारे में, हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो जो जिला पुलिस या कांस्टेबल कहें, उसका सिलेबस और सीईटी का सिलेबस। क्यों ये सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट? क्योंकि दिक्कत यहाँ है कि कांस्टेबल परीक्षा वो देगा जिसका क्या क्लियर होगा? बताइए, सीईटी क्लियर होगा। तो आप कहेंगे कि मैम हमने तो सीईटी क्लियर किया ही नहीं, कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है, कैसे पॉसिबल है? आप फिक्र ना करें, क्योंकि दोनों चीजें साथ आएगी। कांस्टेबल की भर्ती भी साथ आएगी और सीईटी भी आने वाली है, और दोनों का सिलेबस लगभग सेम है। दोनों में डिफरेंस है तो क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? हिंदी और इंग्लिश। कुछ चंद प्रश्न आएंगे, क्या आप कर नहीं सकते? कांस्टेबल की पूरी तैयारी करो और सीईटी में केवल हिंदी इंग्लिश के ही तो प्रश्न आ रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है? उसके अलावा तो यहाँ हम देखें रीजनिंग एबिलिटी या जनरल कंप्यूटर। रीजनिंग जानते हैं, क्योंकि वहां पर कांस्टेबल रीजनिंग ही तो करना करेगा कि चोर किधर गया, इधर गया, उधर गया, उधर गया, मर्डर हुआ तो किस तरीके से हुआ, तो वहां रीजनिंग अप्लाई तो करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां तो केवल अपराध होता है, घटित हो जाता है, उसके बारे में हमको फिर अपराधी को ढूंढना है तो हमने हर जगह देखना पड़ता है ना, तो उसके लिए हमें रीजनिंग तो पढ़नी पड़ेगी। उसके अलावा कंप्यूटर का ज्ञान,
दूरसंचार वाली भी तो जॉब है, टेलीकम्युनिकेशन वाली भी तो जॉब है, तो उसके लिए कंपलसरी कंप्यूटर नहीं होगा, तो एक कंप्यूटर, तो ये हमें पढ़ना ही पड़ेगा। और ये दोनों के दोनों सीटी में भी होंगे, क्या दिक्कत है। ये प्रश्न कितने आएंगे बताइए, 60 प्रश्न आएंगे, टोटल 150 प्रश्न आ रहे हैं। ज्यादातर एग्जामों में ये रहता है जितने प्रश्न है उनसे ज्यादा अंक होते हैं। यहाँ थोड़ा उल्टा लग रहा है मुझे कि प्रश्न है और प्रश्न का जो मार्किंग है वो 1 से कम है। देखिए 60 तो प्रश्न आ रहे हैं और 30 मार्किंग है, तो हम ये मान के चल सकते हैं 60 2 टॉपिक है और लगा दिया, मतलब रीजनिंग एबिलिटी के 30 प्रश्न आ सकते हैं, आ सकते हैं। इसको हम 30-30 कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। और दूसरा जर्नल कंप्यूटर के भी 30 आ सकते हैं, कंफर्म नहीं है, बढ़ भी सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मल अनुमान इस तरीके से लगा सकते हैं। दूसरा हम पोर्शन देखें तो सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, सबसे ऊंचा क्या है, सबसे नीचा क्या है, वहां क्या है, कितने समुंदर, ये क्या है सामान्य ज्ञान जो हर व्यक्ति को आने चाहिए, वो होता है हमारा सामान्य ज्ञान। उसके अलावा तो फिर मैम ये सामान्य ज्ञान और सामाजिक अध्ययन के ये दोनों अलग अलग है। यस, सामाजिक अध्ययन जब हम 6th क्लास की किताब देखते हैं ना हमारी, तो उसमें सामाजिक अध्ययन लिखा रहता है, और फिर जब अंदर टॉपिक देखते हैं तो फिर पता चलता है पॉलिटी भी है, हिस्ट्री भी है और ज्योग्राफी भी है। ये क्या है, ये सामान्य अध्ययन ही तो है, ये सामाजिक अध्ययन ही तो है, ये सामाजिक विषय तो है। तो इसका मतलब थोड़ा पॉलिटी का ज्ञान, थोड़ा हिस्ट्री का, थोड़ा ज्योग्राफी का, समझ रहे हैं। इसके अलावा करंट अफेयर, करंट अफेयर आपको डेली टू डेली करने होंगे, लेकिन ध्यान रखिए इसका पोर्शन कितने प्रश्न हैं, 35। क्या आप इस प्रश्न इन ये कितने टॉपिक, केवल 2, और अंक प्रश्न कितने, 60। केवल रीजनिंग और जर्नल कंप्यूटर करना है और हमें कितने प्रश्न कर लेंगे हम, 60। और वही हम सामान्य ज्ञान, मैंने बता दिया सामान्य ज्ञान अथाह है, सामाजिक अध्ययन अथाह विषय है, कम से कम 5-6 तो मैं आपको बता रही हूँ। उसके अलावा करंट अफेयर अथाह है, कितने प्रश्न आ रहे हैं, 35। पर करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। इसमें अंक का करें तो मैंने पहले बता दिया था कि हाफ अंक हो जाएंगे जितने भी प्रश्न होंगे। तीसरा, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ उनके संबंध में जो भी अपराध हो रहे हैं, ठीक है, संबंध में कानून और विनियमों का ज्ञान। पीसीपीएनडीटी एक्ट सुना है 1994 का, पहले बच्चियों को बहुत मारते थे गर्भ में, तो गर्भ जांच पर पाबंदी लगा दी थी। घरेलू हिंसा के लिए अधिनियम 2005 सुना है कभी, ये क्या है, ये भी तो वही है, महिलाओं को घरेलू हिंसाएं हो रही है महिलाओं पर। विशाखा गाइडलाइन, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न या कुछ और, ये सब क्या है, ये चीजें आपको पढ़नी नहीं पड़ेगी। पॉक्सो एक्ट बच्चों के लिए, जुवेनाइल कोर्ट, ये सब चीजें क्या, अधिनियम, ये सब क्या है, ये सब क्या है, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उनके संबंध में कानून ही तो है। यदि आप कांस्टेबल हैं, आप फिर एएसआई हैं, आप एसआई हैं, आप एसपी है, क्या आपको इनकी जानकारी नहीं होगी। आप मानिए यदि आप वर्दी वाली जॉब चाहते हैं तो आपको न केवल इन कानूनों का ज्ञान रखना पड़ेगा, उसके अलावा आपको किसका ध्यान रखना पड़ेगा, आप पूरी की पूरी, क्योंकि आपका एनवायरमेंट कहाँ रहेगा, आप जज वाले एनवायरमेंट में भी, न्यायालय में भी घूमते रहेंगे, तो आपको सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी ये भी आएगी। मानते हैं इसमें डिफाइन नहीं कर रखा, लेकिन कुछ धाराएं इन्वॉल्व हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, राज व्यवस्था, कितना अच्छा है। राजस्थान का इतिहास, हमारे पुरातन काल से लेकर आधुनिक काल तक कितनी संस्कृतियां हुई, कितने राजा हुए, उनका सबका वर्णन, हमारा कल्चर, हमारे खान पान, हमारा व्यवहार, हमारे बावड़ियां, हमारे किले, ये चीजें नहीं है। और राजस्थान की राज व्यवस्था, राज व्यवस्था किस तरीके से हो जाएगी, आपको राज व्यवस्था भी तो करनी पड़ेगी कि हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से है। हम विधानसभा, जो विधानसभा है, हमारे यहाँ विधानसभा लागू होती है, कितने अभी नए जिले बने हैं, उन जिलों के बारे में कुछ नहीं आएगा, आएगा ना, हमें पढ़ना पड़ेगा ना। हमारा तो पूरा पॉलिटिकल ज्योग्राफी जिलों के कारण सब कुछ चेंज हो गई, पर पढ़ना तो पड़ेगा। इसमें आपको सहयोग कौन देगा, सबसे ज्यादा कौन सहयोग देगा, आर्यव्रत संस्थान। ये मैं आपको बता रही हूँ कि जो आर्यव्रत संस्थान है उसमें किस तरह की क्लासेस रहेगी। और जो मैंने फर्स्ट लास्ट टॉपिक बताया ना आपको, करंट वाला, जो राजस्थान का आ रहा है, राजस्थान का कल्चर, उसके लिए कौन है संजीवनी बूटी, रामबाण,
ये मैं आपको बताती हूँ, आप देखिए इनको ध्यान से। सुभाष चारण जी सर, ये आर्यव्रत में हमें क्या देंगे? राजस्थान का सामान्य ज्ञान, सामान्य विषय, कल्चर, सबके बारे में पढ़ाएंगे। और परीक्षा में आपको सारे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये आपको क्या क्लास में ही रटा देंगे। इनमें इतनी खूबी है कि क्लास में ही रटा देंगे सारे के सारे। देखिए ये हमारे आर्यव्रत संस्थान है, उसका एटमॉस्फेयर रहेगा इस तरीके से। क्लासरूम रहेंगे, वेंटिलेटर रहेगा, पानी की उचित व्यवस्था रहेगी, बिजली की उचित व्यवस्था रहेगी। बाई चांस लाइट वगैरह जाती है तो भी आपकी क्लासेस नहीं रुकेगी, आपको ऑनलाइन क्लासेस भी उपलब्ध होगी, आपको ऑफलाइन क्लासेस भी उपलब्ध होगी। ठीक है। आर्यव्रत जो संस्थान है वो कहां पर स्थित है? जयपुर में, गुजर की थड़ी के पास। पता है सबको? इसमें कौन कौन से बैच स्टार्ट होने वाले हैं अब नए? महिला एएसआई, महिलाओं के लिए गोल्डन चांस, पहली बार भर्ती है। पहली बार जो भर्ती आती है, सिलेबस होता है, क्वेश्चन इतने टफ नहीं आते पहले बार की भर्ती में, समझ रहे हैं? पहले बार की भर्ती में इस तरीके से क्वेश्चन हो जाते हैं। तो महिला एएसआई, एएसआई नई भर्ती आ रही है, कहां पर है? हमारा गुजर की थड़ी 82 जय भारत नगर, गुजर की थड़ी, समझ रहे हैं? इसके अलावा रीट का लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड, समझ रहे हैं कि रीट तब हुई, बीएड तब हुई जब आपने बीएड का एंट्रेंस दिया। आप एंट्रेंस दे चुके हैं, लेकिन आपको टीचर भी तो बनना है। तो कितने पायदान बाकी हैं? 2। तो पहले पायदान के लिए अभी वैकेंसी आने वाली भी है। और भर्ती कब से स्टार्ट है? बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? बार बार में क्या तारीख लिखी आ रही है? 26 जून को स्टार्ट हो रहा है एएसआई बैच, रीट का बैच। ठीक है। उसके अलावा महिला एएसआई देख लिया। और अब बड़ा बम्पर एक होता है ना कि हमें एक ही जगह पूरी चीजें मिल जाए, इस तरीके के हम लोग चाहते हैं ना। तो चौथा फैमिली बैच, जिसमें कांस्टेबल से लेकर आरएएस तक जितनी भी भर्तियां हैं, उसके बीच में चाहे वनपाल हो, चाहे एएसआई हो, चाहे एसआई हो, चाहे पटवार हो, सारी की सारी एलडीसी हो, सब की सब भर्तियों के लिए जितने भी टॉपिक आते हैं, जितने भी सिलेबस होते हैं, उस सिलेबस को कंबाइन करते हुए, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जनरल नॉलेज हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे सोशियोलॉजी हो, चाहे प्रबंधन हो, छोटा चाहे एक लाइन का सिलेबस क्यों ना हो, क्या 2 क्वेश्चन क्यों ना हो, लेकिन नहीं, हम लोग इस जो चौथा फैमिली बैच है उसमें बताएंगे। हिंदी इंग्लिश अलग से पढ़ाएंगे, समझ रहे हैं? आपके हर चीज इस फैमिली बैच में कवर हो जाएगी। जो ग्रेजुएशन अभी जिनकी कंप्लीट नहीं हुई है, अंडर ग्रेजुएशन चल रहे हैं, उनके लिए तो ये सुनहरा अवसर है। तो आइए 26 तारीख को और बैच ज्वाइन कीजिए। ठीक है। और हम आगे देखते हैं। तो मैंने सबसे पहले कहां से शुरुआत की थी? जिला पुलिस से शुरुआत की थी। क्या बताया था? नॉर्मल कांस्टेबल जो हमें दिखाई देते हैं थानों में वो तो होते ही हैं, उसके अलावा सीआईडी, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, और इसके अलावा घुड़सवार, 2 पशु वाले, एक घुड़सवार और दूसरे श्वान डॉग वाले, और उसके अलावा दूरसंचार, इसके अलावा क्या बचा? बैंड बचा, और वाहक दल, मतलब वाहन दल। आप बड़े अधिकारी है, एसपी है, डीएसपी है, उनकी गाड़ियां चलाने के लिए आपको चोर को पकड़ना, आपको मुजरिम को पकड़ना है, आपके लिए द्रुत गति से कोई वाहन चालक तो चाहिए जो आपकी गाड़ी चला सके, ड्राइवर जिसे कहते हैं। तो वो भी तो इसी भर्ती में आता है, क्या घबराने की जरूरत है? अलग से कोई एलिजिबिलिटी है नहीं इनकी। ये भी सब कुछ कब शुरू हो रहा है? 26 तारीख को। तो आइए, सब आइए और हम सब 26 तारीख को मिलते हैं आर्यव्रत संस्थान में।